नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों आज का होमवर्क देख लीजिए क्या है। आज का होमवर्क है आपका इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आप सभी को बता दें कि एनसीईआरटी करना अब अनिवार्य हो गया है। एनसीईआरटी के बगैर रिजल्ट लेना मुश्किल है। तो आप जो है इन सब की तैयारी जो है, इन सभी विषयों की तैयारी जो है, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसके आगे जो बचा हुआ विषय है उसको भी हम शामिल करेंगे। किंतु इन सब का जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और ओल्ड वाली जो पुरानी एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है, ठीक है। और ज्योग्राफी का हालांकि आप न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ में घटना चक्र में जो दिया हुआ टॉपिक है, जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको जो है आप लोग लगाते हुए चलिएगा, ताकि उससे जो है आपको पता ये चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आज जो है आपको इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास में आप जो है वैदिक काल में पहुंच चुके हैं। आज आप लोग को वैदिक काल जो है हर हाल में तैयार कर लेना है। एनसीईआरटी से वैदिक काल पढ़ना है और घटना चक्र से वैदिक काल से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। दोस्तों आने वाले दिन में इन्हीं आपका जो होमवर्क सीरीज चल रहा है इसी के आधार पर जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो उसमें आप लोग जो है फ्री में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी आप जो है वो टेस्ट फ्री में दे पाएंगे। तो इसको जो है आप लोग कंटिन्यू रखिए ताकि यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए मध्यकालीन भारत की बात करें तो जो हमारा मध्यकालीन भारत है इसमें आप जो है दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में जो है आपको खिलजी वंश करना है। आज आपको खिलजी वंश का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब को तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग जो है आधुनिक भारत में आज क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढ़िएगा। क्षेत्रीय राज्य के बारे में खास करके पंजाब और मैसूर से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पंजाब और मैसूर के बारे में ज्यादातर जो है आपको फोकस करना है, और खास करके मैसूर से जो है आपको निश्चित तौर पे जो आप प्रत्येक एग्जाम में देखिएगा कि एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग को तैयार करना है। तो इतिहास में आज ये करना है। उसके बाद से यदि हम बात करें भूगोल का, तो आपको भूगोल को जो है भारत के भूगोल कर रहे थे आप लोग। भारत के भूगोल में कल आप लोगों ने करा था भौतिक विभाजन, ठीक है। तो भौतिक विभाजन चूंकि बड़ा चैप्टर है भारत का भौतिक विभाजन, तो इसको एक बार जो है आज रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़िएगा। इसका जो है राज्य राजधानी इसको याद कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है किस राज्य का सीमा कहाँ से लगा हुआ है, किस राज्य की सीमा किधर लगता है, किस देश से लगा हुआ है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अभी जो है 68वीं बीपीएससी में तुरंत ही पूछा गया था प्रश्न। क्या पूछा गया था कि म्यांमार से निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा लगता है, तो यही से प्रश्न था। तो इसको जो है आप लोग को करना है। उसके बाद से ये पूछा गया था कि बिहार का जो जिला है वो किस राज्यों से सबसे अधिक लगा हुआ है। तो ये आपको झारखंड और उत्तर प्रदेश जो है ये आयोग की तरफ से उत्तर जो जारी किया गया है आंसर की, उसमें ये इसका उत्तर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों होगा। तो इस प्रकार से एक से अधिक उन्होंने माना है। तो ये प्रश्न आपको यहीं से थे। तो निश्चित तौर पे आज आपको क्या करना है, भारत के जो विभाजन है भौतिक विभाजन उसको फिर से रिवीजन करिएगा, और उसके साथ में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करिएगा। और जितने भी फैक्ट है इसको जो है आप अलग से कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो याद नहीं रहने योग्य। कई बार होता है ना कि कंफ्यूजन टाइप का रहता है, फैक्ट आपको याद ही नहीं आएगा। तो इसको जो है आप लोग को करते हुए चलना है। और एक जो है छोटा सा डायरी बनाइए, और इस डायरी में जो है आप लोग को क्या करना है कि नोट डाउन करते रहना है इंपोर्टेंट पॉइंट को। उसके बाद जो है आपको विश्व के भूगोल में आपको जो है आज चट्टान करना है। चट्टान के संबंध में पढ़िएगा। जितने भी आपको चट्टान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और उसमें क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में भी आप लोग पढ़िएगा। और यहीं से जब चट्टान के निर्माण आपको समझ में आ जाएगा तब आप आगे बढ़ करके आप देखेंगे तो इसी से जो है मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आज जो है चट्टान के बारे में आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी में भी पढ़िएगा। और एनसीईआरटी के अलावा जो है आपका जो एनसीईआरटी है 11th क्लास का उसमें आपको ये मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको करना क्या है कि घटना चक्र में अब तक पूछे हुए प्रश्न का जो संग्रह किया गया है उसको भी आप लोग याद करके चलिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा सामान्य विज्ञान है इसको हम लोग 3 भाग में बांट करके देखते हैं। तो इसको जो है आपको क्या करना है कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर करना है, तो फिजिक्स में है गुरुत्व के अधीन गति करना है। दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरे दिन का होमवर्क जो सर आप दे रहे हैं ये ज्यादा
ज्यादा हो जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये होमवर्क कोई ज्यादा नहीं है। जो नए लोग हैं उनको लगता होगा कि हाँ ये होमवर्क ज्यादा हो गया, लेकिन कम से कम आपको पूरे दिन में आप 8 घंटा पढ़ेंगे, यानी आपका जो कम से कम 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए। 8 घंटा में दोस्तों देख लीजिए कि अगर आप 2-2 घंटा भी अच्छे तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। 2 घंटा का रिवीजन करिए। देखिए जो लोग पुराने लोग हैं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं इन टॉपिकों को, तो उनको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, इससे भी ज्यादा आपको करना पड़ता है एक दिन में तैयारी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो हमारा फिजिक्स है इसमें आज हम लोग गति पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है गति के बारे में आप जानते हैं कि गति का जो 3 नियम है वो भी यहाँ पर जो है संलग्न करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग को आज क्या करने लेना है, तो केमिस्ट्री में आप जो है अकार्बनिक रसायन के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है दोस्तों, यदि हम साइंस की बात करें तो आप जो है अकार्बनिक रसायन के बारे में आपको जो है एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और जो भी आप स्टेट का बुक पढ़ते हैं उसमें भी मिल जाएगा। 9वीं 10वीं 8वीं सब क्लास में इसके बारे में दिया हुआ है। और इसके अलावा घटना चक्र में जो आपका प्रश्न दिया हुआ है उसको लगा लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो गया कि अकार्बनिक रसायन एक ही दिन में कैसे समाप्त हो जाएगा, दोस्तों एक दिन में समाप्त नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक बार जो है ओवरऑल जो है पूरी सिलेबस से आपको गो थ्रू हो जाना है, कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि 1-2 महीने के बाद कि अब हमें पढ़ना क्या है। आपको इतना जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ इसी टॉपिक से कंपटीशन के एग्जाम में, खास करके यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, या फिर आपका बिहार एसआई है, या कोई भी वन डे एग्जाम है, तो इसमें आपको यही चीजें सब पूछे जाते हैं। तो इनको जो है आपको एक बार जो है सिलेबस से कम वाकिफ हो जाइए इस महीने, ताकि अगले महीने से यही टॉपिक को फिर से हम रिवाइज करवाएंगे, और जो टॉपिक हमसे हो पाएगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को पूरी तरीके से समझा के पढ़ाऊं। तो खास करके इस बार दोस्तों क्या होगा कि इस बार पूरे साइंस में पढ़ाऊंगा, पूरे एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरे चैप्टर को इस तरीके से याद करवाऊंगा कि एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बायोलॉजी में आप लोग को आनुवंशिकता के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। ग्रेगल मेंडल का जो सिद्धांत है उसको पढ़ते हुए आप देखिए कि आनुवंशिकता के बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें क्या करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न दिए हुए हैं उसको भी आपको घटना चक्र से लगा लेना है। दोस्तों आज जो है आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी इसके बारे में पढ़िएगा। संविधान सभा की प्रमुख समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में आपको याद करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल। तक बाय बाय।